मूवी है, रियलिटी है वो। उसमें दिखाया गया है, उसमें ये दिखाया गया है छत्रपति संभाजी महाराज ने किस तरीके से उठा उठा के पटका था किसको, औरंगजेब के जितने भी वो फौज वाले थे ना उनको। और औरंगजेब इतना बड़ा फट्टू था कि हजारों के सैनिक लेके खड़ा था वहां पे, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के रखा था। उसे पता था कि अगर छत्रपति संभाजी महाराज छूट गए तो मेरे पिछवाड़े में नुकीला करके बाज डाल देगा, इसलिए बांध के रखा था। उसने सोचा कि धर्म परिवर्तन करवा लूंगा, लेकिन उसकी अम्मी, उसकी अब्बू, उसकी बुआ, उसकी फूफी, उसके जितनी भी बाजी वगैरह थी सबका दम लगा लिया, फिर भी उसने धर्म परिवर्तन नहीं करा पाया। किसका? छत्रपति संभाजी महाराज का। समझ रहे हो? और औरंगजेब का बाप कौन था? छत्रपति संभाजी महाराज। उसके बाद सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी थे, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज आए। तो ऐसी होती रहती है। अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान पढ़ाया जा रहा है, जबकि वो सब नल्ले थे। हाँ, नल्ले थे। कौन थे? नल्ले थे। और उनके नाम पे हमारे देश में भी रोडें बनी पड़ी हैं। रोड के विरोध किया जा रहा है, नाम बदलने की बात किया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? बदले जाएंगे, टेंशन क्यों ले रही हो? पहले जो कांग्रेस थी तो उन लोगों ने क्या किया, भर भर के हमारे माइंड में भर देगा और औरंगजेब बाबर जो है महान है और शाहजहां महान है। शाहजहां के बारे में देखिए ना, 14 बीबियां, 14 बच्चे, और आखिरी वाली बीबी तो अलग ही है। अपनी बेटी से ही शादी कर लिया, सुहाग रात भी मना लिया, सुहाग रात भी मना रहा है। कमाल है, ऐसे लोग महान थे क्या? तो छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे भाई? छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ाना था, लेकिन कांग्रेस ने, और जो शुरुआत के 5 मुख्यमंत्री रहे हैं ना, कौन थे वो? मुस्लिम थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना इतिहास चेप दिया हमको। मुस्लिम शिक्षा मंत्री। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस रॉन्ग, ठीक है ना? तो कौन थे? शिक्षा मंत्री थे, 5 थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अकबर महान पढ़ा दिया गया। ये उनको नहीं पता भैया, कट्टर सनातनी है, हम पढ़ेंगे उनको ही। किसको? छत्रपति संभाजी महाराज को। तो पता लगा है। इतिहास को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से नहीं, 100 में से पूछे। 100 में से पूरे के पूरे 100। और पूछे उसको औरंगजेब को कितना देना है? पूछे कितना देना है? 0 में से -0। अच्छा, विकी कौशल की एक्टिंग कैसी लगी? बढ़िया है, एक्टिंग लग गया। छत्रपति संभाजी महाराज की तरफ बिल्कुल किया है किरदार है। पापा आया था उसका। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कितने ही रोड बना लो, औरंगजेब, बाबर, डाबर, चाबर, कुछ भी, कोई भी मुसलमान नहीं चाहेगा हमारे यहाँ औरंगजेब पैदा हो। क्यों? क्योंकि राम जी के भी 4 भाई थे, उसके भी 4 भाई थे। उधर देखो भाई का भाई के प्रति कितना समर्पण। राजा होते हुए भी कभी गद्दी पे नहीं बैठे, ठीक है ना? खड़ाऊ रख दी भाई की, लेकिन कभी राज नहीं किया। और औरंगजेब ने क्या किया? आप उसके 4 भाई थे, ईसा, मीसा, मुराद, ठीक है ना? चारों भाई, बाप को जेल में डाल दिया, जेल में डालने में पानी नहीं दिया। उसके बाप कहता है कि तुमसे अच्छे तो काबिर हिंदू हैं जो श्राद्ध पक्ष में अपने मरे माता पिता को भी पानी दे देते हैं। इसने पानी तक नहीं दिया, जितना पानी इसने मांगा था उससे और घटा करके कम कर दिया। उसने कहा कि गर्मी आ गई, पानी बढ़ा, नहीं बढ़ाया। और उसमें भी अपने 3 भाइयों गर्दनें काट करके अपने बाप को थाली में सजा करके भेंट की। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहेगा कि औरंगजेब जैसे संतान पैदा हो, कोई नहीं चाहता बाबर जैसे संतान पैदा हो, कोई नहीं चाहता हुमायूं जैसे संतान पैदा हो, कोई नहीं अकबर चाहेगा। ये महान लोगों को पढ़ाया गया, लेकिन नहीं चाहता कोई। हर कोई चाहता है मेरे घर में शिवाजी पैदा हो, महाराणा प्रताप पैदा हो, मेरे घर में संभाजी महाराज पैदा हो, है ना? इतने क्रांतिकारी सब चाहते हैं, इन्हें कोई नहीं चाहता। इनके ऊपर सुनो, इनके ऊपर पिक्चरें बनाई गई। अभी छावा पिक्चर बनी है तो उनके ऊपर बनाई गई। औरंगजेब को महान बना के कोई पिक्चर बना के तो दिखाए, और कोई देखने जाएगा जब भी तो बताए। झूठ पढ़ाया जाता है, झूठा बताया गया, लेकिन अब सच्चा इतिहास हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। न डरेंगे न डराएंगे, सत्य सबको बताएंगे। कहना था कि इसमें मूवी में बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। अरे मैं बताता हूँ, तो बड़ा चढ़ा के सुनिए मेरी बात। अगर आप लोगों को लग रहा है या भारत के लोगों को लग रहा है कि हमारे देश में औरंगजेब जैसे लोग नहीं है या औरंगजेब मर चुका है, तो बिल्कुल गलत है। औरंगजेब के जैसे सोचने वाले लोग, उनकी मानसिकता वाले लोग अभी भी हमारे देश में भरे पड़े हैं। कसाब जैसे भी लोग हैं, औरंगजेब हो गया और अकबर बाबा जैसे मानसिकता वाले लोग हैं अभी देश में। क्योंकि पाकिस्तान जब हार जाता है ना, तब भी अभी देखिए ना, हारा है ना पाकिस्तान। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। जो इंडिया के जीतने पे खुशियां मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, उस पर पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन उनको नहीं पता है कि उनके पिताजी नीतीश राणे वहाँ बैठे पड़े हैं, उनके दुकान पे, घर पे, और उनके पिछवाड़े में बुलडो चलाया जा रहा है। तो ये चीजें जरूरी है। जैसे योगी जी महाराज बुलडो लेके चलते ना, वैसे हमारे हर एक मुख्यमंत्री, हर एक विधायक की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए, ये मूवी जो है, मैं तो कह रहा हूँ इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए, जो हमारे इतिहास की सच्चाई जो है नई जनरेशन के सामने आनी चाहिए। अभी तक हम ये देख रहे थे, इतने वर्षों से सिर्फ मुगलों का ही गुणगान किया जा रहा था, उन्हीं को बड़े आप बता रहे, सेकुलर बताते हैं औरंगजेब को। अब मैंने देखा 2 दिन पहले कुछ युवा इसी मूवी से प्रभावित होकर वहाँ पे जो बाबर रोड, ये रोड है, उसके ऊपर कालक पोतने का काम कर रहे थे, जो कि बाबर रोड, अकबर रोड। देखो, इंडिया गेट जाओगे ना तो ऐसे मुगलों के नाम है वहाँ पे, ऐसे लगता है ये इंडिया गेट नहीं, पाकिस्तानी गेट है, सारे मुगलों के नाम। देखो, ये मूवी जो है ना,
इसने नई जनरेशन को जगाने का काम किया, लोगों को रियलिटी पता लगी। कहीं तो बेचारे बड़े इमोशनल भी हो गए, रो भी लगे थे लोग, जैसे संभाजी के साथ क्या हुआ, कैसे कैसे धोखे हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं यही विनती करूँगा, फिल्म इंडस्ट्री को भी बोलूँगा, इस तरह की देशभक्ति वाली जो मूवी है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। पैसे मत सोचो, पैसा कमा लोगे आप। हमारे देश का जो युवा वर्ग है वो इस तरह की रियलिटी पिक्चर, ट्रू स्टोरी को देखना पसंद करता है। और इससे पता चलता है कि हमारी जो पिछली सरकारें थी उन्होंने किस तरह से एक असलियत को युवा वर्ग से, हमारी जैसे लोगों से छुपा कर रखा हुआ था। यही पे कुछ लोगों का कहना है, यही पे कुछ लोगों का कहना है कि छावा मूवी देखी है आपने? नहीं देखी। क्या मतलब, कुछ जानते हैं उसके बारे में? अभी तो नहीं, सुना भी नहीं, मैंने देखा भी सुना नहीं। भी नहीं। आपने देखा है मूवी? जी नहीं। नहीं जरूर देखी है क्या छावा मूवी? नहीं देखी। अरे किसी ने छावा मूवी देखी? देखिए, यहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि युवा जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं देखो, करते हैं। विकास खाली अपनी नाम बदलने से क्या होगा? देखो, नाम बदलने से बहुत कुछ होगा। हाँ। मुझे बताइए, यदि नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो हम अपने बच्चों का नाम रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, कंस क्यों नहीं रखते, विभीषण क्यों नहीं रखते? हम क्यों नहीं रखते उनका नाम? उनका नाम राम रखेंगे, हम कृष्णा रखेंगे, कंस नहीं रखेंगे। यदि नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो फिर इनके नाम भी रखने चाहिए, फिर दूसरे नाम क्यों रखते हैं? नाम से सीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आते ही एजुकेशन पे बात नहीं कर रही है, नाम बदलने लगी हैं। देखो, नाम दोनों काम होंगे, विकास भी होगा और जो नाम बदलना जरूरी है वो भी होगा। हमें अपने इतिहास से परिचित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इतिहास से परिचित नहीं है, अपने इतिहास को मिटा कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो नाम बदलना भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला, नाम से कुछ नहीं होता, तो हम अपने बच्चों के नाम जो है वो कंस, दुर्योधन भी रख सकते थे। छावा मूवी को 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 11 नंबर। 10 में से 11 नंबर। बहुत अच्छी मूवी है, हर एक व्यक्ति को देखनी चाहिए। भाई साहब, आपने देखी है? छावा मूवी देखी है आपने? क्या छावा मूवी देखी है? मैडम, हम रिक्शा चलाने वाले, उसमें पैसा। हाँ जी मैम, देख। कैसी लगी आपको? मैम, आज तक मैंने जितनी भी मूवी देखी है अपने जीवन में, वैसी मूवी नहीं देखी। एक छावा मूवी ऐसी है जो मैं 2 बार टिकट लेके थिएटर में जाके देखा। 2 बार देख लिया? 2 बार देख लिया। इतनी बढ़िया एक्टिंग और इतनी बढ़िया, मतलब हमें तो लगता है कि ऐसी पिक्चर ना बनी है ना बनेगी। लोग कह रहे हैं गरीबी है, आप 2 बार हॉल में जा रहे, बताइए। मैम, देखो, ये देशभक्त होते हैं। मेंटेलिटी पे होता है, ठीक है। आपको कश्मीर फाइल अच्छी नहीं लगी? मैम, वो भी अच्छी थी। अगर देखिए, अगर हम अपने कर्म के हिसाब से, अपना कर्तव्य के हिसाब से कर्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए गरीबी है। मेरा उम्र है एजुकेशन का, मैं उसके बाद पढ़ाई करूंगा, फिर इनकम के लिए काम करूंगा। मैं घर पे बैठ के बोलूंगा बेरोजगारी है, इनकम नहीं है, तो ये मेरा मुद्दा नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेरा वो है ना, ये भगवान ने गीता में भी है, तमाम जगह पे बोल रखा है कि एक बोलते हैं ना कि वो What do you work in your duties called धर्म। धर्म की परिभाषा भी वही है कि जो आप अपने कर्तव्य के लेके कर्म कर रहे हैं वही धर्म होता है। तो हमारा धर्म है, अभी मैं एजुकेशन में हूँ तो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, उसके बाद मैं जुडिशरी में जाऊँगा तो मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं उसमें जाके जो अपनी चीज़ों को राइट करूँगा, मेरा वो कर्म है। अब मैं वही ना करूँ। क्या खास था ये बताइए। मैम, ऐसा तो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते मैम। सारा पार्टी उसका अच्छा था, हर एक बढ़िया था। 10 में से कितना नंबर देना मैम, 10 में से तो जितना ले लीजिए मैम। विक्की कौशल का एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया मैम। विक्की कौशल सबसे बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर। उन्हें अवार्ड मिलेगा और मैं उन्हें अवार्ड मिलेगा। मूवी देख के जो लोग प्रेरित हुए हैं और नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अकबर हुमायूं जो रोड है उसका नाम हम बदल लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैम, बिल्कुल बदल देना चाहिए, आपको लगता है नाम बदलने से कुछ? बिल्कुल मैम, होना चाहिए। लेकिन जनता ये भी कह रही है कि कोई काम धंधा नहीं है, सीएम को नाम बदलने लगी है आते ही। मैम, इसके पहले भी तो जो थे उन्होंने तो इतनी एजुकेशन दे रखी है, इतनी एजुकेशन दे दी, इतनी एजुकेशन फ्री में दे दी। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील करूंगा कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। मूवी को मूवी टैक्स फ्री हो जानी इतनी चाहिए। एजुकेशन दे रखी है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने इतनी एजुकेशन दे रखी है, लोगों ने क्या किया? वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, बोल रहे हम जॉब देंगे। उससे तो बेटर है भाई, कम से कम आपने एजुकेशन दिया। एजुकेशन का लेवल दिल्ली में सबसे अच्छा है। ये प्रीवियस गवर्नमेंट बोल रही है कि जब एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है दिल्ली के अंदर, तो फिर हम आगे की चीज़ों पे काम करेंगे ना। और जो होती है कि हमारी संस्कृति, अगर हमें हमारी चीज़ों को नहीं पता होगा तो हम गर्व किस पे करेंगे? अगर हमें पता है कि, अगर मुझे पता है कि मेरे दादाजी ने ऐसा किया है तो मैं गर्व महसूस करूंगा। अब ये बोले कि मेरे दादाजी को इस आदमी ने आके मारा तो मैं उसमें क्या गर्व महसूस करूंगा? ठीक है। सर, आपने छावा मूवी देखी है? जी हाँ, देखिए। कैसा लगा आपको मूवी? आप फिल्म का एडवर्टाइज करने आए हैं या किसी और चीज़ का एडवर्टाइज करने आए हैं? नहीं, छावा मूवी देशभक्ति की पिक्चर है, क्यों नहीं है? है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही बेटर है, बहुत ही बढ़िया क्या है। स्टोरी है सर, थोड़ा बताइए। स्टोरी तो ऐसी है कि बस नाखून उखाड़ देता, अगले का पूरी
कैसे भी करके सोचता है कि मेरा ये झुक जाए, लेकिन हिंदुस्तान कभी झुका नहीं है ना झुकेगा। देख के आए हैं भाई साहब very good। कभी ना झुका है ना कभी झुकेगा। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे छावा? 100 में 110। 100 में 110। 110 अच्छा, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। हाँ। लोगों के समझ में आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जो हमें अच्छी लगी उसके लिए 100 भी कम है, 110 नंबर हम उनको देते हैं। ठीक है, चलो। सर छावा मूवी देखी है आपने? हाँ, देखी। कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मूवी? सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि वो मूवी कोई ड्रामेटिक सीन पे नहीं थी, वो रियलिस्टिक थी, वही सबसे बेस्ट लगा मेरे को। और जैसे कि हमारे मतलब क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके बारे में बताया, वो सबसे अच्छी लगी। लेकिन जो लोग मूवी देख के प्रेरित हुए हैं, जगहों का नाम बदल रहे हैं, अकबर हुमायूं जो नाम रखे गए हैं दिल्ली गेट के साइड, उधर के नाम बदलना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? तो मैम जो नाम बदला वो तो गलत करा नहीं, वो तो आज नहीं तो कल करना ही था, क्योंकि उन्होंने जो नाम बदला था वो भी तो पहले अलग ही था, इसलिए जो करा वो सही करा। मतलब नाम बदलना चाहिए। सही बात। छावा मूवी को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। 10 आउट ऑफ 10। विकी कौशल की जो एक्टिंग है कैसी लगी आपको? उसमें विकी कौशल की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है, और वो जो विलन औरंगजेब का रोल करा है उन्होंने, अक्षय खन्ना ने, वो भी काफ़ी अच्छी करी है। रश्मिका का? रश्मिका मैम का भी अच्छा एक्टिंग अच्छा है, acting है। बहुत अच्छा। सर आपने छावा मूवी देखी है? नहीं देखी। सर छावा मूवी देखी है? बिल्कुल देखी। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया कुछ पार्ट ऐसा बताइए जो कि पब्लिक को अच्छा लगे और प्रेरित होकर देखने जाए। सबसे मेन जो चीज़ छावा के अंदर ये दिखाया गया कि हमारा जो इतिहास था, जिसमें हमारे योद्धा थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो जानकारी युवाओं तक पहुंचाई गई एक मूवी के माध्यम से। बहुत अच्छा काम किया सभी पूरी टीम ने। बहुत अच्छा काम किया। विकी कौशल की एक्टिंग कैसी लगी? 1 नंबर। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 11। 11। जो लोग सुनिए, जो लोग मूवी देखकर प्रेरित हुए हैं और दिल्ली गेट के साइड जो भी नाम है अकबर हुमायूं रोड, उसको नाम बदलना चाहते हैं, और उसमें दिल्ली के सीएम का भी बयान आया है कि नाम बदला जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है कि किसी ज़माने में अगर किसी कालखंड में कोई बाहर से आकर वो यहाँ पर हमारे ऊपर अत्याचार करा रहे, उनके नाम आज भी यहाँ है, तो वो नहीं होने चाहिए। नाम बदलना चाहिए। हाँ, हमारी खुद की विरासत में बहुत सारे योद्धा, उनके नाम रखो आप। लेकिन वहीं पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के सीएम के पास कोई काम नहीं है, नाम बदलने आ गई है, अभी रिसेंटली बनी और नाम बदलने चाहिए। इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता।